हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और दूसरा चैनल है, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। यहाँ पर भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो ये 11 बजे के आसपास यहाँ पे अपलोड हुआ था, 11-12 बजे के आसपास। तो ज़रूर इस वीडियो को भी देख लेना। इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे मतलब बात होने वाली है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड। मतलब देखिए, ये चैनल आप सभी लोगों को पता है इन्वेस्टर लोगों के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इससे रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हो, आप चाहो तो इस चैनल को रेगुलर बेसिस के ऊपर फॉलो कर सकते हो। एंड जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सारे लोग पूछते भी है कमेंट सेक्शन में, सर कभी आप चार्ट पैटर्न की बात नहीं करते हो, इंडिकेटर्स की बात नहीं करते हो। इन्वेस्टर के लिए दोस्तों ये चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती है। आपके लिए मायने रखता है कंपनी का बिजनेस, बैलेंस शीट, मैनेजमेंट, राइट, क्योंकि आप इन्वेस्टर हो। टेक्निकल एनालिसिस के लिए वो सारी चीज़ें मायने रखती है, क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कहाँ पे मोमेंटम जा रहा है उसके हिसाब से पैसा बनाना होता है। सो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, इन्वेस्टर के लिए कुछ अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हाल ही में ही मैंने शायद से कल परसों भी इससे से रिलेटेड वीडियो भी बनाया था कि यस, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल कितना ज़बरदस्त है, आपका दिमाग कौन से मतलब उस चीज़ में यहाँ पे दौड़ रहा है, उसके हिसाब से आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाती है। सो इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों, ये किसी रिपोर्ट में नहीं है। जैसे मैंने खुद चीज़ें कुछ ऑब्जर्व की है, यस मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैंने खुद ये चीज़ें कुछ ऑब्जर्व की है, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, राइट। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, मैं बार बार यहाँ पे इसका जिक्र करता हूँ, निफ्टी 50 आप सभी लोगों को पता है ये एनएससी का इंडेक्स है, राइट। स्टॉक मार्केट की अगर हम लोग बात करें, 50 शेयर का इंडेक्स हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि रीबैलेंसिंग यहाँ पे होती रहती है। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि निफ्टी 50 में जो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उस 50 शेयर की लिस्ट में आना है तो 6 क्राइटेरिया रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें अगर आप देखोगे तो 5 क्राइटेरिया वो फुलफिल कर लेते हैं। एक क्राइटेरिया की वजह से वो हमेशा रुक जाते हैं। एंड वो क्राइटेरिया कौन सा है? यस, बहुत सारे लोगों को पता है वो क्राइटेरिया है फ्यूचर एंड ऑप्शन में उनका जो स्क्रिप्ट है, जो शेयर है वो ट्रेड ना होना, एफएनओ में ट्रेड ना होना, डेरिवेटिव मार्केट में वो ट्रेड ना होना, राइट। तो इसके वजह से ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि हम लोगों को निफ्टी 50 में एलिजिबल होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलते हैं। जैसे मैंने अगेन कहा, अलग अलग 6 क्राइटेरिया रहते हैं, उसमें से ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपका शेयर एफएनओ में होना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डिमार्ट के 1 2 3 4 पाँचों के पाँचों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, बट वो एफएनओ में नहीं है, इसलिए वो इंडेक्स में नहीं आ सकता, राइट। मतलब फिलहाल तो नहीं आ सकता, बाद में अगर वो एफएनओ में शामिल किया गया तो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। सो दोस्तों अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिलहाल आप देख सकते हैं, देखिए मैंने आपके सामने मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 शेयर्स ओपन करके रखे हैं। मार्केट कैप, राइट। तो उसमें रिलायंस फर्स्ट पे आता है, टीसीएस सेकंड, एचडीएफसी बैंक थर्ड एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, कुछ कंपनियां हम लोगों को यहाँ पे टॉप 50s में आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। और वो कौन सी कंपनी है दोस्तों? एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनियां, एंड वो है दोस्तों अदानी स्टॉक्स। यस दोस्तों, अदानी के शेयर्स जिस हिसाब से हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि निफ्टी 50 की अगर मैं बात करता हूँ तो अदानी का केवल एक ही शेयर अभी फिलहाल निफ्टी 50 का पार्ट है, वो है अदानी पोर्ट। एंड अगर बाकी अगर हम लोग शेयर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं ये 50 शेयर में से ये देखिए अदानी ट्रांसमिशन, ये अभी हम लोग को फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन अदानी ग्रीन, ये भी हम लोग को टॉप 50 में यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट ये इंडेक्स के पार्ट नहीं है, बट जैसे मैंने कहा कि वो 6 क्राइटेरिया, उसमें से 5 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। बहुत सारे अदानी के स्टॉक्स के केवल एक ही क्राइटेरिया उनका फुलफिल होना, बाकी कुछ अदानी के ऐसे स्टॉक्स है जो कि एफएनओ में नहीं है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या नज़र आ रहा है कि अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, उसी के साथ साथ ये देखिए अदानी गैस, अदानी एंटरप्राइज तो हाल ही में फिलहाल तो बोला जा रहा है कि इसी रीबैलेंसिंग में, अगस्त जैसे खत्म हो जाएगा, इसी रीबैलेंसिंग में अदानी एंटरप्राइज क्या हो सकता है, निफ्टी 50 का पार्ट भी बन सकता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है। ये देखिए एशियन पेंट के ऊपर चल रही है सारे स्टॉक इतने शॉर्ट पीरियड में भी। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें और कौन सा आप लोगों को स्टॉक देखने को मिलेगा, ये देखिए अदानी पोर्ट ऑलरेडी इंडेक्स का पार्ट है। देन आप देख सकते हो जिस रफ्तार से अदानी पावर भाग रहा है, तो देखिए अदानी पावर भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब ये कंपनी इतनी बड़ी बन चुकी है कि देखिए टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनसे भी बड़ी ये कंपनियाँ यहाँ पे बन चुकी है। सो बताने का मेन मकसद क्या है दोस्तों, कि ये कंपनियाँ यहाँ पे जो मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, फ्री फ्लोट के हिसाब से,
तो ये टॉप 50 के इसमें ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। सिर्फ इनको एक एक कैटेगरी यहाँ पे फुलफिल करना बाकी है। मैक्सिमम कुछ कंपनीज को बस एफएनओ में आना बाकी है। जैसे ही ये एफएनओ में आ जाएंगी तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ यही रहेंगी कि अदानी के जितने भी शेयर्स है वो शायद से हम लोग को निफ्टी 50 में ऐड होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ये वीडियो ये कोई रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, आपको सिखाने के लिए है। अगर आप ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ ना कि मार्केट में क्या चल रहा है, प्लस माइनस क्या हो रहा है, इससे रिलेटेड आप लोगों ने ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व करनी होती है। तो निफ्टी 50 में हम लोग कह सकते हैं अदानी के जितने भी शेयर्स है वो शायद से निफ्टी 50 का पार्ट भी यहाँ पे बन सकते हैं। एंड अगर ऐसा हुआ तो आपको पता है कि अदानी के शेयर्स किस रफ्तार से भागते हैं, तो ये इंडेक्स को भी बहुत ही हायर लेवल पे भी यहाँ पे लेकर जा सकते हैं। नो डाउट इसके लिए टाइम यहाँ पे लगेगा, पहले उनका एडिशन होना पड़ेगा। एंड नो डाउट वेटेज भी नाम की चीज़ होती है कि कितना वेटेज वो इंडेक्स को यहाँ पे देते हैं। बट डेफिनेटली इतना हम लोग कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी यहाँ पे 50 शेयर के टॉप इसमें एज पर द मार्केट कैप वो यहाँ पे जगह बना चुके हैं। सिर्फ यहाँ पे टाइम का इंतजार है कि कब वो इंडेक्स में यहाँ पे आ जाते, एफएनओ में यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अभी बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे सर ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ पे एक ही ग्रुप के सारे शेयर्स यहाँ पे कैसे आ सकते हैं इंडेक्स के लिए। तो ऐसा कोई भी रूल फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो देखिए अदानी पोर्ट का तो केवल एक स्टॉक फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। ऐसे ऑलरेडी अगर मैं बजाज ग्रुप की बात करूँ, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसो, फिलहाल तो बजाज ग्रुप के 3 शेयर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं इंडेक्स में। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा मैं और नीचे आता हूँ, एचडीएफसी ग्रुप, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, इनके 3 शेयर्स हम लोग को फिलहाल बाजार में देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट यहाँ पे मर्जर अभी यहाँ पे हो जाएगा तो चीज़ें बदल जाएगी। बट बताने का मकसद क्या है कि ऑलरेडी ऐसे स्टॉक हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करने वाले, जो कि इंडेक्स में यहाँ पे इन्वॉल्व है बहुत बड़े संख्या में। देन एसबीआई की बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं, 2 ही है, ठीक है यहाँ पे। देन अगर हम लोग बात करें, येस नो डाउट अनडिस्प्यूटेड इंडिया का या फिर आप बोल सकते हैं दुनिया का सबसे ट्रांसपेरेंट ग्रुप टाटा ग्रुप। सो टाटा ग्रुप के आप देख सकते हो, टाटा मोटर 1, टाटा स्टील 2, टीसीएस 3, देन उसके बाद टाटा कंज्यूमर 4 एंड उसके बाद टाइटन कंपनी 5। तो टाटा ग्रुप के अगर हम लोग बात करें 5 कंपनियां हम लोग को इंडेक्स में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आपकी कंपनीज अच्छी कर रही है तो डेफिनेटली वो इंडेक्स का पार्ट यहाँ पे बन सकती है। एंड फिलहाल अदानी ग्रुप के अगर हम लोग कंपनीज की बात करें दोस्तों, तो जितने भी अदानी के स्टॉक्स है वो टॉप 50 में एज पर द मार्केट कैप के हिसाब से हम लोग को मैक्सिमम कंपनियां देखने को मिल चुकी है। कुछ कंपनियां जस्ट अभी अभी लिस्ट हुई है, तो थोड़ी देर के बाद ऐसा लगता है कि वो भी कंपनियां हम लोग को टॉप 50 में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। सो डेफिनेटली इससे रिलेटेड यहाँ पे विचार मैं बहुत दिनों से यहाँ पे कर रहा था, कुछ ऑब्जर्व भी यहाँ पे कर रहा था कि सारे स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एक ज़माने में हम लोग देखते थे कि डीमार्ट केवल एक ऐसा स्टॉक था, यस डीमार्ट केवल एक ऐसा स्टॉक था जो कि टॉप 50 में जगह बनाकर बैठा हुआ था, बिना यहाँ पे इंडेक्स का पार्ट बने हुए, एंड वो एफएनओ में नहीं है इसीलिए। एंड बाद में अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डीमार्ट से भी ऊपर हम लोग को सारे अदानी के स्टॉक, मतलब सारे मतलब जितने बहुत मेजॉरिटी ऑफ अदानी के स्टॉक्स यहाँ पे जगह बनाकर यहाँ पे बैठ चुके हैं। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे बता सकती है कि यहाँ पे अदानी के स्टॉक्स अगर यहाँ पे इंडेक्स में अगर ऐड हो गए, जो कि देखा गया, तो क्राइटेरिया के हिसाब से ये सारी चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। मैं बार बार इसका जिक्र यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली वो इंडेक्स का अगर यहाँ पे पार्ट बन गए एंड अगर जिस रफ्तार से अगर वो कंटिन्यूसली यहाँ पे भागते रहे तो ये निफ्टी को भी बहुत ऊपर तक यहाँ पे लेकर यहाँ पे जा सकते हैं। हाँ, ये डिबेटेबल जरूर रहेगा कि ये अच्छा बात है या फिर बुरा बात है। एंड देखा गया तो इसमें भी बहुत सारे कंडीशंस है। यस, कंडीशंस मतलब इफ बट है। इफ बट मतलब अगर देखा गया तो अदानी ग्रुप का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? यस, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, मैं पर्सनली मानता हूँ कि यस पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड, ये उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। बिजनेस तो बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप कर रहे हैं, बट यस मैक्सिमम देखा गया तो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो इनको मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? सरकार से मिलते हैं, राइट। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आने वाले इलेक्शंस भी रहेंगे वो अदानी ग्रुप के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसके ऊपर ये सारी थियोरी यहाँ पे बेस यहाँ पे करती है कि आगे इनकी ग्रोथ कैसे यहाँ पे रहेगी। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि अदानी के शेयर जितने भी टॉप लेवल पे देखने को मिल रहे हैं, वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। ये तो बच्चा भी आप लोगों को बता देगा। बट ऐसा क्यों, इतना ज़्यादा क्यों माल लगाया जा रहा है, मतलब यहाँ पे खरीदा जा रहा है, यहाँ पे पैसा क्यों लगाया जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेन इन्वेस्टर से ही पैसा यहाँ पे लगाया जा रहा है। डोमेस्टिक लेवल से अगर देखा गया तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं है। एंड सेकेंड, अगर देखा गया कि अगर पैसा लगाया ही जा रहा है तो इसके पीछे का लॉजिक केवल एक ही है कि भविष्य में इनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे, जिसके चलते क्या होगा, यस इनके रेवेन्यूज़ ज़बरदस्त बढ़ेंगे। रेवेन्यूज़ ज़बरदस्त बढ़ेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का ईपीएस रहता है वो बहुत अच्छा यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा। एंड जो सबसे बड़ा अदानी ग्रुप का प्रॉब्लम है कि पी रेशो की अगर हम लोग बात करें, उसमें क्या हो जाता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस पर शेयर तो बढ़ते ही जा रहा है एंड ईपीएस तो ग्रो ही नहीं हो रहा है। बट आगे जाके अगर ये रेवेन्यू बढ़ा, पीएनएल बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा एंड ईपीएस बढ़ा, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को पी रेशो भी नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ये थियोरी के ऊपर
जो भरोसा करते हैं वो अभी फिलहाल यहाँ पे शेयर्स खरीदते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नो डाउट ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत सारे इसके पीछे के रीज़न अलग अलग मल्टीपल्स वीडियोज़ में यहाँ पे बताए हुए हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों एक जस्ट फॉर योर नॉलेज ऐसा एक टाइप का वीडियो यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे बनाया है। अगेन कहना चाहूँगा, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आपका ऑब्जर्वेशन ऐसा चलना चाहिए, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में मार्केट के प्रति ऐसा चलना चाहिए, ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, वैसा हुआ तो वैसा हो सकता है, होगा नहीं होगा वो तो हमारे हाथ में नहीं है, राइट। बट स्टिल आप लोगों ने सोचना चाहिए। अगर आप मतलब जो बार बार ये कमेंट आता रहता है ना कि एज अ इन्वेस्टर हम लोगों ने क्या करना चाहिए, आपका काम यही है कि क्या चल रहा है यहाँ पे वो देखना आना चाहिए। एंड इसके प्रति आप लोगों का जो इंडिविजुअल कंपनी के प्रति भी देखने का जो नज़रिया होता है, सेक्टर के प्रति देखने का जो नज़रिया होता है वो बदल जाता है, राइट। भविष्य में कौन सा सेक्टर चलेगा, ये इस चीज़ों के चलते आप जितना ये थिंकिंग करोगे, डेवलप करोगे, आपको ये ऑटोमेटिकली चीज़ें यहाँ पे कैप्चर करने की मतलब बोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों के सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब समझ में यहाँ पे आ जाएगी। सो ज़रूर बता देना कि ये जो लॉजिक है, अगर हम लोग बात करें, ये जो लर्निंग है आपको कैसे लगे। एंड आप अपनी भी राय कमेंट सेक्शन में कुछ रख सकते हो कि ऐसे ही ऑब्जर्वेशन के चलते आप और क्या क्या चीज़ें ऐसे देखते हो बाजार में जो भविष्य में यहाँ पे हो सकती है। सो डेफिनेटली ये एक चीज़ हम लोगों को नज़र यहाँ पे आ रही है कि अदानी के शेयर जिस प्रकार से भागे, इंडेक्स का पार्ट बनने के लिए वो मतलब सबसे ज़्यादा अव्वल देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ एक क्राइटेरिया से दूर है। एंड अगर ऐसा हुआ तो सारे निफ्टी के पार्ट बन गए। एंड अगर अदानी के स्टॉक्स ऐसे ही बढ़ते रहे एंड यही सरकार अगर कंटिन्यू भी रही आगे भविष्य में, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इंडेक्स भी बहुत ही तेज़ी से भी यहाँ पे बढ़ सकता है। ऑब्वियसली हम लोग को वेटेज भी देखना पड़ेगा, बट येस इतना तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तेज़ी बहुत ही ज़्यादा आगे यहाँ पे ग्रो भी यहाँ पे हो सकती है। सो जितनी भी बातें थी इफ बट वाली सारी मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे, कुछ नया सीखने को मिला होगा तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड आपको ये किधर भी और किसी आर्टिकल में नहीं मिलेगा, ये जस्ट मैंने सोचा वो आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है। एंड डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया अभी तक तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर आप लोगों को सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।